से अमीर मकाम की हेल्प करनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। सर, शिकस्त के बाद हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, कहा पीटीआई का ही पीटीआई से मुकाबला था। इसको किस नजर से देखते हैं सर आप? नहीं, पीटीआई से मुकाबला जो कहा गया है, शिबली फराज साहब ने कहा है, कि बिल्कुल ही गलत बात की है। पीटीआई का मुकाबला महंगाई से था, पीटीआई का मुकाबला अवाम के साथ था, पीटीआई का मुकाबला इंसाफ के साथ था, पीटीआई का मुकाबला कानून के साथ था, पीटीआई का मुकाबला वोट को इज्जत दो के नारे के साथ था। तो वो हर जगह पे उन्होंने शिकस्त खाई है। पीटीआई का पीटीआई से कहां मुकाबला हो रहा है? यहाँ पे वो नूर आलम जी जी खान खुद कह रहे जी। हैं कि भाई पीटीआई के टिकट लेने को लोग तैयार नहीं है। तो पीटीआई का पीटीआई से क्या मुकाबला हुआ? असल में देखिए, पीटीआई इनिशियली एक तीसरी बड़ी कुव्वत बन के आई थी और एक अच्छी सियासी जमात जो नौजवानों को मोटिवेट कर सके, उसकी हमेशा जगह रहती है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान से ज्यादा बड़ा फिरौन कोई साबित ही नहीं हुआ। तो पीटीआई का बुनियादी मुकाबला इमरान खान के साथ है। इस जमात में देखिए अच्छे लोग भी थे, अकबर एस बाबर थे, जस्टिस वजीउद्दीन थे, जावेद हाशमी थे, ये इस जमात का हिस्सा थे, अच्छी जमात थी। लेकिन इमरान खान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, ये सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। तो पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ नहीं है, पीटीआई का मुकाबला इमरान खान के साथ है। और इमरान खान पीटीआई को हर जगह शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। दूसरी बात, जो वुज़रा के बयानात हैं, उसमें एक बयान बहुत मजे का था, वो फवाद चौधरी साहब का था। जी उन्होंने कहा कि पहली दफा हुकूमत ने शफाफ इंतखाबात कराए हैं। जी। तो शफाफ इंतखाबात अगर पहली दफा कराए हैं तो फिर आपने नतीजा भी देख लिया। और साथ ये भी शफाफ मान रहे इंतखा हैं कि ये पहली दफा हो गए हैं, मतलब जो हाँ, जिसमें वो आए हैं वो नहीं थे। वो नहीं है। और जब पहली दफा करवाए हैं तो उसमें नतीजा भुगत लिया है और अपने सामने देख लिया है कि आपका हशर क्या हुआ है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आप यकीन कीजिए, मैं लोगों का नाम नहीं ले सकता, बेतहाशा लोग हैं जिसमें वुज़रा भी शामिल है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से जरा सा इशारा मिले, वो पीटीआई की छतरी से उड़कर मुस्लिम लीग नून की छत पर आकर बैठ जाए। और उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, जिन मिनिस्टरों का हम जिक्र कर रहे हैं, शायद इनमें से भी कुछ लोग, वो सारे लोग जो दिफा करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अब इलेक्शन जीतना है ना। तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? पीटीआई के टिकट पे तो नहीं जीत सकते। ये सारी सूरत हाल है। और वुज़रा के बयानात, उनसे लोगों को अब ये समझ आ गई है कि इनका काम ही झूठ बोलना है, तो वो झूठ बोलते रहे। अब लोग उस प्रोपेगेंडे से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक। नूर आलम खान साहब का जिक्र किया सर, वो पीटीआई में